एक्यूरेट याद, जिस याद में साकार में निराकार की याद हो। कौन सा साकार ये भी बता दिया। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। इस सृष्टि पर सदा कायम है एक ही शिव बाबा है, शिव बाप नहीं है, शिव बाबा है, सदा कायम है इस सृष्टि पर। तो जो इस सृष्टि पर सदा कायम होगा व्यक्तित्व के रूप में कि अव्यक्त बिंदु के रूप में है, व्यक्तित्व के रूप में। व्यक्त को आंखों से देखा जाता है, इन स्थूल आंखों से। अव्यक्त को इन आंखों से नहीं देखा जाता। जिस अव्यक्त को देखा जाता है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसी को कहेंगे सत्य। जैसे गीता में भी कहा है, ना सत्य विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। इस सृष्टि में सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। जो सत्य है वो कभी लोप नहीं होता। तो जो लोप ही नहीं होता, साकार में निराकार, वो कौन सा साकार में निराकार है? शिव बाप है, आत्माओं का बाप, या कोई मनुष्य सृष्टि का बाप है? मनुष्य सृष्टि का बाप है। जिस मनुष्य सृष्टि के बाप को कहा, शिव बाबा को याद करो। क्या कहा? किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो। ये नहीं कहा शिव बाप को याद करो। कहा है? क्यों? शिव बाप ऊंचे ते ऊंचे नहीं है, है? अरे ऊंचे ते ऊंचे को याद करना है या नीचे ते नीचे को याद करना है? फिर ये क्या चक्कर में डाल दिया है? साकार रूप, साकार की बात है, साकार दुनिया की बात है। हाँ वो तो ठीक है। इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे होते हैं। इस सृष्टि के अलावा और कोई लोक नहीं है जहाँ ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे होते हो। तो देखो, जिस अविनाशी शिव बाबा को याद करना है, सत्य को याद करना है या झूठ को याद करना है? सत्य को याद करना है, जो इस सृष्टि में सदा सत्य है। कहाँ कहाँ सदा सत्य है?
इस मनुष्य लोक में सदा सत्य है, कभी असत्य नहीं। उस सदा सत्य को जो आत्माओं के बीच सदा सत्य आत्मा है, कौन? एक बोलता शिव बाबा, एक बोलता शिव बाप है, शिव बाबा। इस सृष्टि में हो या इस सृष्टि से परे हो, जो सदा सत्य है वो कौन है? शिव बाप। वो शिव बाप को याद करने के लिए नहीं बोला, किसको याद करने के लिए बोला? शिव बाबा को याद करने के लिए